बीजेपी पर असर, बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीतने जा रही है। प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी जीतेगी। मुसाफिर पासवान जी के मृत्यु के बाद उसके बाद तय हुआ, और जो उत्तर प्रदेश में सब कुछ हुआ उसके बाद ये तय हो गया कि भाई भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार को उतारेगी। अब बाहर के लिए वो रास्ता अगर देखने के लायक काम वो कर रहे हैं तो उनको कोई बाहर कर नहीं रहा, वो स्वयं बाहर होने की तैयारी में है, बाहर होते जा रहे हैं। तो हमने उस समय भी कहा था कि ये 75 लेके जाएंगे तब भी उनकी सरकार नहीं बनेगी। बिहार में होने वाले एक सीट पे उपचुनाव को लेकर भी सियासत तेज हो गई है। विकासशील इंसान पार्टी ने बोचहां सीट से गीता देवी को उम्मीदवार बनाया है। गीता देवी रमई राम की बेटी है, और वहीं राजद ने अमर पासवान को, यानी कि जो वीआईपी के पहले विधायक थे बोचहां सीट से, मुसाफिर पासवान, उनके बेटे अमर पासवान को वहां से प्रत्याशी बनाया है। अब इसको लेकर के देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो लगातार विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी पे बयान दे रहा है, आज एक बार फिर से बीजेपी के विधायक संजय सिंह ने कहा है कि मुकेश सहनी एनडीए से बाहर खुद जाना चाहते हैं। हाल हम लोगों ने उन्हें नहीं निकाला, वो खुद ऐसा काम कर रहे हैं जिससे वो एनडीए से बाहर हो रहे हैं। इसको लेकर के बीजेपी लगातार मुकेश सहनी पर आक्रामक बयान दे रहा है। एक तरफ मुकेश सहनी ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने उन्हें धोखा दिया है, जब वीआईपी की सीट बोचहां जो है वो उनके पास थी तो उन्हें ही उम्मीदवार वहां से अमर पासवान को उतारने की बात थी, लेकिन अमर पासवान आरजेडी में शामिल हो गए। लेकिन मुकेश सहनी को लेकर के बयान इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव आपको याद होंगे, जहां मुकेश सहनी ने जो है करारा हमला बोला था बीजेपी को लेकर के, और वहां उन्होंने चुनाव भी लड़ा लेकिन उनकी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। उसको लेकर के बीजेपी की तरफ से लगातार बयान सामने आ रहे हैं। क्या कुछ कहा है बीजेपी विधायक संजय सिंह ने, आप सुनिए। बीजेपी पर असर, बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीतने जा रही है। प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी जीतेगी। आप देखिए, रिजल्ट आने दीजिए। मैंने उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले भी कहा था कि तेजस्वी जी यहाँ बांट रहे हैं कि अखिलेश जी की सरकार बन रही है, तो हमने उस समय भी कहा था कि ये 75 लेके जाएंगे तब भी उनकी सरकार नहीं बनेगी। वही हाल होने वाला है। जमानत बचाने की सोचे सब लोग। मुकेश सहनी कह रहे हैं लगभग उन्हें एनडीए से बाहर का रास्ता दिखा चुके हैं। अब बाहर के लिए वो रास्ता अगर देखने के लायक काम वो कर रहे हैं तो उनको कोई बाहर कर नहीं रहा, वो स्वयं बाहर होने की तैयारी में है, बाहर होते जा रहे हैं। जा करके उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उन्होंने हमारे नेताओं को अपमानित करने का काम किया, तो ये सवाल ही नहीं कि हमारे नेता को कोई अपमानित करे और हम उनके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन बोचहां सीट तो उनके पास थी ना। बोचहां सीट उनके पास थी, आज की तिथि में वो नहीं जीत पाएंगे। आज की तिथि में नहीं जीत पाएंगे, इसलिए हमारे नेताओं ने निर्णय किया कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार उतारा जाए। मुकेश सहनी का क्या? नहीं, क्लियर नहीं था। मुसाफिर पासवान जी के मृत्यु के बाद उसके बाद तय हुआ, और जो उत्तर प्रदेश में सब कुछ हुआ उसके बाद ये तय हो गया कि भाई भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार को उतारेगी। और वहाँ की जनता कह रही है कि हम लोग ठगे गए हैं, यहाँ भेजिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को भेजिए। और लोगों के जनादेश का मान रखते हुए, वहाँ के लोगों की जिज्ञासा पर और वहाँ के लोगों की मांग पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार को भेजा है। वीआईपी को देना गलती हो गई, गलती थी आप लोग? नहीं, वीआईपी की गलती नहीं थी। उस समय में जो निर्णय, उस समय के हिसाब से तात्कालिक निर्णय जो कुछ भी हुआ वो सही था, परंतु आज की तिथि में वहाँ की जनता कह रही है कि आप बीजेपी के उम्मीदवार को भेजिए, और उसके हिसाब से उम्मीदवार गया है। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और ख़राब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरामा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।